मामला महाराष्ट्र के नासिक स्थित एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए। रिपोर्ट्स और शिकायतों के अनुसार कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले कई वर्षों से उनके साथ यौन शोषण की घटनाएं हो रही थी। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया है कि कुछ कर्मचारियों पर दबाव डालकर उन्हें धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। आरोप ये भी है कि ऑफिस के भीतर अनुशासन के नाम पर कुछ ऐसी प्रथाएं अपनाई जा रही थी जिनसे कई कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। हालांकि ये सभी आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और पुलिस इनकी सत्यता की पड़ताल कर रही है। पीड़ितों का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार कंपनी के आंतरिक सिस्टम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि इन शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे मामले में कंपनी के मानव संस्थान विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उनकी शिकायतों को या तो गंभीरता से नहीं लिया गया या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इसी कारण मामला धीरे धीरे बढ़ता गया और अब ये एक बड़े विवाद का रूप ले चुका है। दूसरी तरफ कंपनी प्रबंधन की ओर से अभी तक इन आरोपों पर विस्तृत सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। सारी इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन अभी मैं ये प्रेस के माध्यम से नहीं दे सकता। हमारे नासिक पुलिस बहुत बारकाई से इस सारे केस को स्टडी कर रही है, क्योंकि वो 5-6 जन भी होंगे तो भी उनके पीछे कौन लोग है, वो मास्टरमाइंड कौन है, कौन बैठ के इस चीज की प्लानिंग कर रहा है, किसको इस तरीके की जिहाद के लिए उनको कहां से फंडिंग हो रही है, इस सब चीज का भी अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि ये तो सिर्फ 5-6 लड़के लोग सिर्फ ग्राउंड पे उतर रहे, और उनके पीछे उनके कोई अब्बा बैठे हैं ना, जो बैठ के इनको फंडिंग कर रहे हैं, जो बैठ के इनको ताकत दे रहे हैं, जो बैठ के इनको इस तरीके का जिहाद करने को इनको इंकरेजमेंट कर रहे हैं, वो सब तक पहुंचने का काम हमारे महाराष्ट्र की पुलिस कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब तक कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिनमें कुछ टीम लीडर स्तर के कर्मचारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया है, जो पूरे मामले की गहराई से जांच करेगा। अधिकारियों का कहना है कि ये देखा जा रहा है कि क्या ये घटनाएं केवल कंपनी तक सीमित है या इसके पीछे कोई संगठित पैटर्न या नेटवर्क सक्रिय है। पीड़ितों के बयान, डिजिटल रिकॉर्ड्स और कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। पुलिस ये भी स्पष्ट कर रही है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। ये मामला सिर्फ एक कंपनी या कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसे कॉर्पोरेट कार्यस्थलों की सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक शिकायत तंत्र पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए गए हैं। क्या बड़े संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी वास्तव में पूरी तरीके से सुरक्षित है, या शिकायत प्रणाली सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है, और क्या प्रबंधन के स्तर पर चूक वजह से ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच हो और बिना ठोस सबूत किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए। फिलहाल पूरा मामला जांच के घेरे में है और सभी पक्षों के बयान दर्ज कर दिए जाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। हमारा कहना है टीसीएस ये कंपनी में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। इसके पहले भी एक महिला ने पुणे के हेड ऑफिस में ईमेल किया था कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसी ऐसी तकलीफ है। अगर तभी वो देख लेते तो ये होता नहीं था। इसका मतलब टीसीएस कंपनी में कोई विशिष्ट जाति के लोग ये रैकेट चला रहे हैं, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। कंपनी पर भी कार्रवाई होना चाहिए। तो जो सीएम साहब है उन्होंने इसकी सीरियसली दखल ली है। उन्होंने बोला है किसी का ही मुलाहिजा न रखते, सब पे कार्रवाई करो। उससे कंपनी के भी कोई लोग होंगे, कंपनी भी होंगी, तो भी कंपनी पे कार्रवाई होगी। नासिक से सामने आया ये मामला अब एक सामान्य कार्यस्थल विवाद से आगे निकल चुका है और गंभीर आरोपों की जांच के केंद्र में है। जहां एक तरफ पीड़ित न्याय की उम्मीद में है, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां हर पहलू को खंगालने में जुटी है। पुलिस और एसआईटी की जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आरोपों के पीछे वास्तविकता क्या है और क्या ये किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा मामला है या फिर कार्यस्थल पर आंतरिक विवाद का परिणाम। फिलहाल पूरा देश इस मामले की जांच के नतीजों पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये मामला कॉर्पोरेट जगत की कार्य संस्कृति पर भी गहरे सवाल छोड़ गया है।